मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं गोवर्धन इस YouTube चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे को आपको पता है हमारे चैप्टर कौन सा चल रहा है, परसेंटेज। परसेंटेज की एक क्लास पूरी हो गई है। परसेंटेज की क्या है, एक क्लास पूरी हो गई। यदि आज ये YouTube चैनल पे आप नए आए हो तो मेरी पहली क्लास देखना, परसेंटेज की पहली क्लास देखना। आज कौन सी शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 2। यदि आज आपको परसेंटेज, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे आज पहली बार आए हो तो पहली क्लास देखने के बाद आप दूसरी क्लास को देखना। मैंने कल 8 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। कितने क्वेश्चन पूरे करवा दिए पहली क्लास में? 8। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, कमी हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वापस रिपीट के लिए दिया है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? अब देखो क्या दे रहेगा क्वेश्चन। एक वस्तु के मूल्य में, सूत्र क्या बताया था, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाया था कैसे होगा खर्च। मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, हम भिन्न से परसेंटेज से भिन्न में क्यों बदल रहे थे? 16 सही 2/3% है। इसको आप किस में बदल लो? भिन्न में बदल लो। किस में बदलो? भिन्न में। मिश्र भिन्न को भिन्न में 50/3 इंटू परसेंटेज का साइन क्या होता है, 1/100 काट दो, 2 बार 1/6। इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/6। यदि वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? मूल्य क्या हो रहा है, मूल्य पहले 6 था, आज वो वृद्धि होकर कमी हो गया, कितना हो गया, 5 कमी हो रही है। उसके खपत पहले नीचे क्या लिखना है, आरंभिक मान। आरंभ में क्या थी, आरंभ में खपत 100 थी, आज हमें पता नहीं। खर्च पहले भी 100 था, आज भी खर्च 100 ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी खपत में 100 से 100 काट दो, 5 को कितनी बार काट दो, 20 बार, और इन दोनों को गुणा कर दो। कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 120। यदि ये किसका मान आया, x का मान आया यहां से 120, x बराबर कितना आया, 120। आप बताओ 100 थी पहले और 120 हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की। ऑप्शन नंबर आ गया समझ में? मैंने इसका दूसरा तरीका बताया था। यदि उसके मूल्य में कितनी हो रही है, 1/6, 16 सही 2/3% का भिन्न रूप क्या होगा, 1/6। यदि मूल्य उसका 6 से कम हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, तो किसकी खपत क्या होगी, उल्टी होती है, 5:6। अब बोल रहा कितनी बड़ी, एक बड़ी, किस पे बड़ी, 5 पे बड़ी। तुलना करते हैं उसको नीचे लें परसेंटेज के लिए, 100 से कितनी, 20%। उसकी खपत क्या होगी, 20% में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जो अभी करवाया, ये पहले क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन करवाते, तभी मैंने एक क्वेश्चन वापस दे दिया। चलो अगली टाइप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि और उसके खपत में, देखो उस बार क्या कर रहा था, सब्जी के मूल्य में वृद्धि कर रहा था और उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, केवल खपत के बारे में पूछ रहे थे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि और उसके खपत में क्या है, 20% की कमी। अब उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस बार खपत के बारे में पूछ रहा था, अब किसके बारे में पूछ रहे हैं, खर्च के बारे में भी पूछ रहा है। अब खर्च के बारे में तरीका समझ में आ गया आपको, क्या समझाना, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सूत्र क्या होता है, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। ठीक है। मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, या तो इसको किसमें बदल दो, भिन्न रूप में बदल लो। यदि सीधा दे रखा है, पहले 100 थी मूल्य, आज कितनी हो गई, वो बढ़ गए 130। यदि खपत पहले क्या थी, पहले खपत 100 थी, नीचे क्या लिखना है, आरंभिक में क्या थी, आरंभ में क्या थी, 100 थी, आज वो कितनी हो गई, कम होके 80 हो गई। उसके खर्च में क्या प्रभाव, खर्च पहले 100 था, आज हमें पता नहीं। आ गया समझ में? अब काट दो, 100 से
100 काट दो, एक जीरो से ये काट दो, कितनी बार जा रहा है? 13 को किससे गुणा कर लो? 8 से गुणा कर लो। x का मान यहां से क्या आ गया? 104। तो कितना हुआ? अब आप बताओ, 104 आया ना, ये कितना आया? 104। यदि वो 100 थी, आज वो कितना हो गया? 104 हो गई। 100 थी, खर्च आज कितना होगा? 104। तो 4% क्या हो जाएगी उसमें? वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन का दूसरा तरीका समझो आप। सूत्र क्या होता है? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। आगे यहां तक समझो। मूल्य इंटू खपत बराबर, यदि ये सूत्र मैंने कैसे बनाया पहले क्लास में बता दिया आपको। अब आपको क्या पढ़ना है? यदि उसके मूल्य में कितनी, अब निकालना क्या है? खर्च के बारे में निकालना है। यदि खर्च निकालना है तो मूल्य और इंटू खपत क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो आपको ऐसे करना है सीधा। मूल्य क्या हो रहा है? अब 30% वृद्धि, पहले 100 थी, आज वो कितनी हो गई? 130। उसकी खपत क्या हो रही है? खपत पहले 100 थी, आज कितनी हो गई? वो 80। ठीक है, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप बताओ? काट दो पहले इसको। यहां कितना हो गया? गुणा हो रहे हैं, देखो खर्च निकालना है तो क्या होगी? गुणा हो गए दोनों, तो दोनों को गुणा कर दो। यहां से कितना आ गए? 100। यहां कितना आ गए? 104। 100 से बढ़ के 104 हुई तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 4% वृद्धि आई ना। ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहला तरीका यह समझाया, दूसरा तरीका यह समझाया। ये अनुपात रेशियो वाले में आपको पता चलेगा ऐसे क्यों हो रहा है, हर चीज के बारे में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई में लंबाई को 11/1/9% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर में कोई प्रभाव नहीं पड़े? देखो आप एक चीज समझना यहां से। पहले सूत्र क्या था? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, यही था। अब ये क्या दे रखा है? आयत की लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया आपको? तो देखो, जैसे मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, वैसे ही लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो इसके बारे में देखो, उसमें खर्च नियत दे रखा था भाई, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये दे दिया। तो उसकी क्या हो रही? चौड़ाई में, चौड़ाई के बारे में, जैसे उसमें खपत के बारे में बात कर रहे थे, अब इसमें चौड़ाई के बारे में बात कर लिया। समझ में आ गए? तो इसकी आयत की लंबाई पे क्या हो रही है? 11/1/9%। यदि ऐसा दे रखा है, इसको किसमें बदल लो? भिन्न रूप में बदल लो। 100/9 और परसेंटेज के लिए 1/100 काट दो। क्या हो गया इसका भिन्न रूप? 1/9। आ गया समझ? ये देखो परसेंटेज से भिन्न रूप में मैंने पहले क्लास में बताया, आप देखना पहली क्लास। ये क्या हो गया? 9। अब बोल रहा है उसकी लंबाई क्या हो रही है? लंबाई क्या हो रही है? वृद्धि के लिए बोल रहा है ना, बढ़ा दिया जाए। 9 से बढ़ के कितनी हो गई? वो 10 हो गई। तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? जैसे खपत के बारे में निकाल रहे थे, चौड़ाई क्या होगी? इसकी उल्टी होगी। यदि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो 10 से खो के क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो अब बताओ चौड़ाई पे उसके क्या प्रभाव पड़ा? क्षेत्रफल पे कोई। तो 1 कम हुआ, किससे कम हुआ? 10 से कम हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, निकाल लो। 10% की क्या हुई? कमी। 10% की कमी। ऑप्शन नंबर, देखो कितने प्रतिशत की कमी। चलो इसका पहला तरीका बताते हैं। एक आयत की लंबाई में 11/1/9, 11/1/9%। तो इसका भिन्न रूप क्या हो गया? 1/9। यहां तक समझ में आ गया? अब बोल रहा है उसकी सूत्र क्या है? लंबाई इंटू
चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। उसकी लंबाई में 9 से बढ़ के कितनी हो गई वो लंबाई? 10 हो गई। यहां आरंभिक लिखना है। आरंभ में क्या हो रहा है? अब बोल रहा है तो उसकी चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगी? चौड़ाई पहले 100 थी, आज पता नहीं, और उसका क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षेत्रफल पहले 100 था, आज भी 100 का 100 है। आ गया समझ में? ऊपर नीचे काट दो, इसको इससे काट दो, ये किससे गुणा होगा? 90। x का मान कितना आ गया? 90। अभी x का मान आया 90, x के मान की जगह आप 90 लिखो यहां। यदि पहले 100 थी, आज कितनी हो गई? 90। तो क्या हुआ? 10% की क्या हो गई? कमी। 10% की कमी। देखो आपको ये तरीका और ये तरीका, आपको कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन, वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि और उसके खपत में 12.1/2% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? समझ में आ गया? ऑप्शन ये दे रखे हैं, चलो देखो। वस्तु के मूल्य में 33.1/3%, 33.1/3%। तो इसकी पहले ये बताओ आप, भिन्न रूप क्या होगा? 1/3 आ गया। 12.1/2%, इसका भिन्न रूप क्या होगा? देखो 12, 24, 1, 25, 25/2 और परसेंटेज से हटाने के लिए 1/100 से हम गुणा करते हैं। ठीक है, आ गया। और ये काट दो 4 बार, 1/8 आ गया। अब बोल रहा है इसका सूत्र क्या होता है? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, ये इसका सूत्र होता है। अब बोल रहा है उसके मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं, 3 से बढ़ के मूल्य क्या हो गया? 4। नीचे आरंभ में लिखना, आरंभ में क्या थी? अब खपत क्या है? खपत पहले 8 थी और आज कम होके कितनी हो गई? 7। तो उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ता है? खर्च पहले 100 था, आज कितना? x, पता नहीं। यहां तक कर लिया आपने? काट दो 4 को 2 बार, काट दिया यहां तक। इसको गुणा कर लो 6 इस तरफ देखो, वज्र गुणा हो जाएंगे, बराबर में होती है वज्र गुणा होते हैं। 6x, यहां से क्या आ गया? 700 आ गया। x का मान निकालो, 700/6। अब भाग दो, यहां भाग देके देख लो आप आराम से। ये 700 है, 6 का भाग दो, कितनी बार गया? 1 बार, 6 बचा 1। उतरो अगली संख्या, कितनी बार जा रहा है 6 का? 1 बार, फिर 6, 4, कितनी बार गया? 1 बार, फिर संख्या उतरो। 6 का कितनी बार जा रहा है? 6 बार, 36, फिर कितना बचे? 4। ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर देखो, नीचे आती है वो 4 ऊपर, नीचे 6। क्या बना? 116 सही 4/6। इसको और कम कर लो, 2/3%। 116 सही 2/3%, ये क्या आया? x का मान आया। इस क्वेश्चन को आराम से समझना, किसका मान आया? x का मान आया। यदि x का मान आया, आप यहां देखो, x का मान आया यहां 116 सही 2/3% आया है। पहले 100 थी, आज ये हो गई, तो क्या हुआ? 16 सही 2/3% में वृद्धि हुई है। वृद्धि, ऑप्शन देखो, 16 सही 2/3% में वृद्धि आ गया। चलो इसका दूसरा तरीका बताते हैं। यदि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च। यदि हमें खर्च निकालते हैं, मूल्य और इंटू खपत को गुणा ही करेंगे ना, तो यदि मूल्य क्या दे रखा है? मूल्य क्या दे रखा है? 33 सही 1/3 से बढ़ के कितनी हो गई? वो 4 हो गई। 3 से बढ़ के 4 हो गई। और खपत क्या होगी? 8 से कम होकर कितनी हो गई? 7 हो गई। आ गए यहां तक? तो ये कितने में गुणा ही करेंगे? 24, ये कितने हो रहे हैं? 28। कितने बढ़े? 4 बढ़ी। किससे बढ़ी आप बताओ? 24 से बढ़ी 4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो।
कर दिया गुणा, 4 से काट दो, 6 बार कट रहा है, और 6 का भाग लगा दो इसमें 100 में, तो क्या आएगा 16 सही 2/3% कि क्या हो रही है वर्दी। और ऑप्शन आपको दे रखे 16 सही 2/3% वर्दी। दोनों तरीके से समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल के खपत में 20% की क्या हो रही है वर्दी हो रही है। चावल के क्या हो रहे हैं, चावल की खपत में 20% की वृद्धि हो रही है, और उसके खर्च में इस बार किसके बारे में बात करी। देखो पहले क्वेश्चन था उसमें किसके बारे में बात कर रहे थे, मूल्य के बारे में, और किसके बारे में खपत क्या है, खपत के। और अगले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, खर्च क्या होगा। अब इसके बारे में मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं, मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके बारे में बात करें, मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। चावल के मूल्य में क्या हो रही है, सूत्र क्या होता है, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। आगे यहां तक। अब बोल रहा मूल्य में क्या हो रही है, मूल्य के बारे में, मूल्य पहले 100 था, आज हमें पता नहीं, आरंभिक बता रहे नीचे, आरंभ में क्या थी, खपत पहले 100 थी, आज वो वृद्धि होकर कितनी हो गई 120, और उसका खर्च क्या था, खर्च पहले 100 था, आज कितना हो गया 150, वृद्धि हो रही है दोनों जगह। देखो 20% की वृद्धि, 50% की वृद्धि खर्च में। आ गया 100 से 100 काट दो, देखो बराबर में आमने सामने ही संख्या कट जाती है, और किससे काट दो, 3, ये काट दो 4 से, 3 से काट दो 4 बार, ये 3 से कितनी बार जा रही, 3 से ये कितनी बार जा रही, 5 बार, 50 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दो, फिर इसको काट दो 4 से 25, और 25 किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ। x का मान यहां से कितना आ गया 125, x का मान क्या आ गया 125। तो यदि पहले 100 थी, आज कितनी हो गई, 125 हो गई, तो क्या हुआ 25% की क्या हो रही है वृद्धि। देखो आप काटने में कहाँ गलती मत कर देना, काटना कैसे, जैसे आपको एक चीज बताऊं, 1/4 इंटू 2/8, गुणा में वो तो ऊपर नीचे करती है 2 से, यदि यहाँ बराबर में 1/8 तो ये आमने सामने वाले 8 से 8 कट जाते हैं, ठीक है। यहां से फिर इसको काटने में कहीं गलती मत कर देना। अब इसका दूसरा तरीका लेकर चलते हैं। यदि उसकी खपत में, सूत्र क्या होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। अब निकालना क्या है हमें, मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल्य निकालना है तो खर्च पे किसका भाग लगेगा, खपत का भाग ही लगेगा ना। ये खपत कहाँ चले जाएगी, इसके भाग में। तो यदि क्या हो रही है, अब यदि उसके खपत, अब देखो खर्च के बारे में पहले बात कर लो, खर्च क्या हो रहा है, 100 से बढ़ के कितना हो गया, वो 150 हो गया, और उसकी खपत क्या हो गई, 100 से वृद्धि होकर कितनी हो गई 120, ठीक है, काट लो इसको इससे। अब इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं, मूल्य के बारे में। मूल्य का सूत्र क्या होता है, खर्च भाजक खपत। खर्च क्या है 10 भाजक 10। अब खपत क्या है, इसमें क्या है मूल्य 15, इसमें क्या है ये 12, भाग दिया कितनी बार गया 1, कितने से कट रहे हैं 3 से काट लो 5 3 4। अब आप बताओ 5/4, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, इसको इस तरफ मान लो, ये 4 कहाँ चलाएगा, 4 या 5 या 4 से बढ़ के कितनी हो गई, वो 5 हो गई, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा 4 पे बढ़ा, और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई 25% की, 25% की क्या हो रही वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीके से समझना। यहां देखना यदि ऐसा बन रहा है तो 4 को इस तरफ भेज दो 5, क्वेश्चन नंबर 14, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। क्या हो रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले
45 केजी चावल खरीदता था, अब वह उतने ही पैसे में कितना चावल खरीदेगा। देखो उतने ही पैसे में बात दे दी, खर्च उसका नियत दे दिया, खर्च पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, खर्च के बारे में कोई चेंज नहीं दे रहा हूं। तो आगे आपके क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन पढ़ो। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में क्या हो रहा है? चावल के मूल्य में 10% की कमी, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च, ये सूत्र हो गया। अब बोल रहा है चावल के मूल्य में 10%, चावल पहले 100 था, आज वो 90 हो गई। एक व्यक्ति चावल खरीदता कितना है? पहले देखो आरंभ में एक व्यक्ति पहले 45, पहले हमेशा नीचे लिखना है, 45 केजी, आज हमें पता नहीं, तो उसके पैसे उतना ही, खर्च क्या हो रहा है? पहले भी 100 था, आज भी खर्च क्या है? 100 का 100 है। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। काट दो, इसको 2 से काट दो, इसको 2, 50। एक्स का मान क्या आ गया? 50 केजी। पहले वो 45 खरीदता, आज कितना हो रहा है? 50 केजी। ऑप्शन नंबर आ गया। चलो इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। वस्तु के मूल्य में 16.2/3% क्या हो रही है? कमी हो जाती है। एक व्यक्ति अभी वर्तमान में उतने ही पैसे में 72 केजी क्या कर रहा है? 72 केजी चावल खरीदता है, तो आरंभ में कितना केजी चावल खरीदता था? मूल्य क्या हो रहा है? 16.2/3% क्या हो रही है? कमी हो जाती है। तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 50। फ्रैक्शन रूप क्या होगा इसका? 50/3 इंटू परसेंटेज के लिए 1/100। परसेंटेज के लिए क्या आएगा? 1/100। काट दो 2 बार, एक बार इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा? 1/6। ये आ गया 1/6। अब सूत्र देख लो, मूल्य इनटू खपत बराबर क्या होगा? खर्च। यदि उसका मूल्य में कमी हो रही है, 6 से कम होकर कितना हो गया? वो 5 हो गया। और एक व्यक्ति वर्तमान में कितना खरीद रहा था? वर्तमान में खरीद रहा है इस बार, पहले के बारे में पता नहीं, पहले कुछ खरीदता था, आज खरीदता है वो 72 केजी। उतने ही पैसे में, पैसे क्या दे रखे? पैसे पहले 100 थे, आज भी पैसे कितने? 100 के 100 ही खर्च कर रहा है वो। आ गया समझ? काट दो इसको 6 से काट दो 12 बार। ये किसका आएगा? एक्स का मान कितना आएगा? यहाँ से 60 केजी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अब वह उतने ही पैसे में, अब वह क्या कर रहा है? अब वह उतने ही पैसे में 12 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो वह आरंभ में कितना केजी चीनी खरीदता था? क्वेश्चन पढ़ लिया? सूत्र क्या होता है? मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। यदि उसके मूल्य में क्या हो रही है? मूल्य पहले 100 था, आज 80 हो गया। अब उसके खपत में पहले जितना खरीदता था, आज उससे 12 केजी अधिक खरीदता है। पहले एक्स खरीदता था, आज एक्स प्लस 12 केजी अधिक के बारे में बोल रहा है। तो कितना खर्च क्या होगा? खर्च पहले भी 100 था, आज भी खर्च क्या है? 100 है। काट दो, 4 से काट दो और इसको 5 से काट दो। अब ये बताओ आप, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये उससे गुणा हो जाएगा। 5x बराबर 4x प्लस 12 को 4 से गुणा करो, ये 4x इस पे इसी तरफ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। 5x में से 4x घटा दिया, x बराबर क्या आ गया? 48 केजी। यदि हमें किसके बारे में दे रखा है? आरंभ के बारे में पूछ रहा है ना, तो वह आरंभ में कितना केजी चीनी खरीदता था? आरंभ में कितना केजी खरीदता था? 48। और आज कितनी खरीदता है? आज कितनी खरीदता है? 48। और वो 12 किलो ज्यादा खरीदता है, आज कितनी खरीदता हो? 60 केजी। आ गया? आरंभ के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर। अब हमारे को देखो, यहाँ हमारे टाइपर्स प्रकाश ने गलती कर दी, किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ उठा के रख दिया। ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से? ए मान लो कोई ऑप्शन कितना है? 48 केजी। ठीक है, यदि वो
बाद में पूछते अधिक खरीदने के बाद उतने ही पैसे में 12 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो यदि ये 60 होते तो ऑप्शन कौन सा हो जाता? 1 नंबर। अब देखो जैसे क्या दे रखा था, सूत्र क्या बन रहा था वो पहले, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च, ये था। अब देखो नेक्स्ट टाइप चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगले टाइप में क्या है, न्यू टाइप में। अब जैसे ही एक सिनेमा घर के बारे में बात कर रहा है, सिनेमा घर के मान लो सिनेमा घर में कितने टिकट बिक रहे हैं, कितनी उसके टिकट में कमी हो रही है, कितनी उसके खपत बढ़ रही है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, टिकट का मूल्य इनटू टिकट का मूल्य, मान लो टिकट 200 रुपए का, व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति खरीद रहे हैं उसको, व्यक्तियों की क्या है संख्या, तब उसकी आय आएगी। उस सिनेमा हॉल के मालिक की आय तभी होगी। पर टिकट का मूल्य मान लो 200 रुपए, यहां से मान लो टिकट के मूल्य कितने 200 रुपए, और कितने टिकट खरीद रहे हैं, मान लो 100 टिकट खरीद रहे हैं, तो कितना होगा तभी उसके पास आएगा ना 20,000 रुपए, तभी आएगा। सूत्र क्या बना, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। वैसे टिकट का मूल्य, व्यक्तियों की संख्या, आय, यहां से एक नया सूत्र बन गया। और इसी के आधारित पे अब अगले टाइप चल रहे हैं। जैसे अगला टाइप लो, इससे पहले एक क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के मूल्य में 12.1/2% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मान लो टिकट के यदि मूल्य में यदि क्या हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तभी वो कुछ उतना ही पहले कमाता था, आज भी उतना ही कमा रहा है, तो अब क्या हो रही, आय कम हो गई, उसके खरीदने वाले कम हो गए, तो उसकी टिकट की बिक्री कम हो गई। क्वेश्चन पढ़ लिया, बारह सही 1/2%। तो इसका क्या हो जाएगा भिन्न रूप, 24/2 और परसेंटेज का 1/100। यहां तक ये हो गया। 24 कैसे, 24 और 1 25, यहां कितना होगा 25, 25 से काट दो 4 बार, यहां से क्या आ गया 1/8। ठीक है, तब उस सिनेमा हॉल के क्या हो गया, सूत्र क्या बना, मूल्य, टिकट का मूल्य मान लो, इनटू खपत क्या हो रही है इसके, टिकट की बिक्री, तभी उसकी आय आएगी, कितनी आय कमा रहा है वो, क्या नहीं कर रहा। मूल्य क्या हो रहा है, अब वृद्धि हो रही है, 8 से क्या हो रहा है मूल्य 9 हो गया। तो उसके टिकट पहले मान लो 100 बिक्रे थे, आज कितने x, आय पहले भी 100 थी, आज भी आय कितनी 100, 100 से 100 काट दो, कितने बार ये कितना हो गया x, यहां से कितना आ गए 9x, यहां से 800। फिर किसका भाग दे दो, 9 का भाग दे दो x का मान निकालने के लिए, 800 में 9 का भाग दे दो, ऐसे भाग दे के देख लो, 9 का भाग दो 800 में, एक में नहीं जा रहा, 2 संख्या में भाग दो, 8 बार जा रहा है 72, कितने बचे 8 बचे, फिर 8 बार जा रहा है, फिर 72, फिर कितने बचे 8 बचे, तो यहाँ 8/9 आ गए। यहाँ तक समझ में आपको। अब आप बताओ, यदि किसका मान आया, पहले 100 थे, x का मान आया है 88 सही 8/9, यह आया किसका मान, x का मान। यदि पहले 100 थी तो आज कितने है 88 सही 8/9। अब यदि आपको क्या इसको घटाना आ रहा है, आपको घटाने के लिए क्या करो, आप यहां से 90 मान लो, इसको क्या मान लो, यदि 100 में से 90 घटाए कितने बचे 11, 11 लिखो। अब यदि यहाँ 9 है नीचे, तो नीचे 9 के 9 लिखो, और ऊपर 8 है, 9 में से कितने कम में मान लो, कितने 9 में से वो 8 घटा दो, कितना बचा 1 बचा, ये हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी कमी।
11 सही 1/9% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पसंद। कुछ क्वेश्चन कट रखा है। सिनेमा हॉल के मूल्य पे 40% की वृद्धि हो जाती है, जिसे दर्शकों की संख्या में, टिकट मान लो दर्शक ही खरीदेंगे, दर्शकों की संख्या में क्या हो रही है इस बार, दर्शकों की संख्या में 20% कमी, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा। आय पे क्या होता है, मूल्य इनटू दर्शकों की संख्या, मान लो दर्शकों की संख्या, टिकट लेने वाले, टिकट की बिक्री बराबर आय, यही बात सूत्र। उसके मूल्य में 40% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मूल्य पहले 100 था, आज वो कितना हो गया 140। तो उसके टिकट पे क्या प्रभाव पड़ा, टिकट के बारे में नहीं बोल रहा, उसके 10% क्या हो रही है दर्शकों पे, दर्शक टिकट पे हो रही है वो 10%। टिकट पहले 100 खरीद रहे थे, आज क्या हो रही है 20% क्या कमी हो रही है, जहाँ कमी हो जाती है। तो आज कितने हो रही हो 80। तो उसकी आय पहले 100 थी, आज हमें पता नहीं, यही निकालना, यहाँ से काट दो, 100 से 100 काट दो, इनको इससे काट दो, ठीक है। तो किससे इसको गुणा कर लो, इसको 14 को किससे गुणा कर लो, 14 को इससे गुणा करो, 80 112 हो गई। यदि पहले उसकी आय कितनी थी 100 थी, आज कितनी हो गई 112, तो क्या हुआ 12% क्या हो रही है वृद्धि, ऑप्शन नंबर आ गया। चलो आज क्वेश्चन कौन से बताए, मैंने क्वेश्चन आज 9 नंबर से शुरू किया और 18 नंबर तक क्वेश्चन बताए। पहले वाली क्लास को आप देखना, उसमें 8 नंबर क्वेश्चन शुरू कर रखे हैं, 8 तक पूरे करवा दिए, और इसमें किसमें 9 नंबर से शुरू करके 18 तक। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।